Hi, this is Ali Raza and welcome to the Physics. It's my YouTube channel Physics by Ali Raza और welcome to all मुर्शद and बुजुर्ग and backbenchers. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकेंड ईयर फिजिक्स डार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि कोई कॉइल है उसमें से करंट गुजरेगी और उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा. एग्जाम्पल, जूसर मशीन, करंट गुजरी, उसमें जो दरमियान में फूल लगा होता है, कटर लगा था, घूमना शुरू हो गया. फैन, करंट गुजरी, रोटेशन प्रोड्यूस, यानी कि टार्क होना करंट कैरिंग कॉइल मीन्स क्या है कि करंट की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होना. आज हम इस चीज़ को आपको क्या करेंगे, सीखेंगे. ले जी, इसका प्रिंसिपल क्या है. इसका बेसिकली जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है. प्रिंसिपल कहता है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन दी प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म बी कर देता हूं. ठीक है, जब भी किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो कॉइल हो, कॉइल तो उसमें क्या होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी. क्लियर हो गया. लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होती. आज हम वो भी क्या करेंगे, सीखेंगे. ठीक है, लेकिन अभी तक हमने क्या देखना है कि फोर्स होना करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जब भी किसी भी वायर में से कॉइल बनी हो उसमें से क्या करंट गुजरेगी, करंट गुजरने की वजह से उसकी साइड पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो आज हमने उस टार्क की इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है और देखना है कब कब टार्क प्रोड्यूस होता है और कब टार्क प्रोड्यूस नहीं होता. ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल फोर्स होना करंट कैरिंग वायर, तो यही मशहूर ज़माना इक्वेशन आपने पढ़ी है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. यही क्या है, फोर्स होना करंट कैरिंग कॉइल की इक्वेशन. और यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो F इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा. और थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट विच कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड बी द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लेक्चर नंबर सेकंड, बड़ी डिटेल में हमने 14 चैप्टर का पढ़ा हुआ है. नीचे लिंक में वैसे भी पढ़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों ने अभी अभी मुझे क्या किया है, ज्वाइन किया है. देखते हैं ज़रा. सबसे पहले इसकी डायग्राम देखें ज़रा. ये मेरे पास क्या है, परमानेंट मैग्नेट मैंने ले लिया. ये उसका क्या रहेगा, नॉर्थ पोल, और ये परमानेंट मैग्नेट क्या रहेगा, साउथ पोल. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट क्या है, साउथ. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, यूनिफॉर्म है. बी से इन्हें क्या कर दिया, डिनोट कर दिया. क्लियर हो गया यहाँ तक. यहाँ तक अगर किसी बच्चे को नहीं समझ लगी तो पूछ ले. इसमें मैंने एक करंट कैरिंग कॉइल रखी. ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर, ये मैंने कॉइल रख दी. और इस कॉइल में करंट यहाँ से इधर आ रही है और इधर से होती हुई यहाँ पर. ठीक है, जहाँ से शुरू वहाँ पर एंड, उसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम लूप कह लिए. अच्छा, अब यहाँ पर इस लेंथ को हमने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ई एफ जी एच. ई एफ जी एच, इनको हमने नाम दे दिया. ठीक है, अब इस वाली लेंथ को मैंने ये जो लेंथ है इसे ए कहा,
और ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये वाली सारी की सारी जो विड्थ है वो मेरे पास क्या है, मैं उसे ए कह लेता हूँ, ठीक है। और अगर हाफ विड्थ ली जाए तो ये क्या हो जाएगा a/2, और ये भी क्या हो जाएगा a/2। और ये सारी की सारी लेंथ क्या है, इसे मैंने इस साइड को L लेंथ कह लिया, इस साइड को भी मैंने क्या कह दिया L लेंथ। अच्छा, जैसे ही इसमें से करंट गुजरी, करंट गुजरते ही इसने घूमना शुरू कर दिया, करंट गुजरते ही इसने क्या कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। अब देखिए ज़रा, देखते हैं क्यों घूमी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं साइडों पर, क्योंकि प्रिंसिपल ये है फोर्स होना लेंथ, हर लेंथ के ऊपर हम दो क्या देखने लगे हैं, फोर्स मेजर करने लगे हैं। सबसे पहले फोर्स ऑन साइड क्या है, फोर्स होना साइड एच ई, कौन सी साइड है, एच ई। तो देख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तसल्ली से ये वाली फोर्स क्या है, इसे एच ई कह लिया, ये आई, और लेंथ मेरे पास क्या है एच ई, ये लेंथ, ठीक है, एच ई, और ये बी। अब जहाँ तक देखे ज़रा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ जो चार्ज ने कवर किया, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो ये साइन 90, और यहाँ पर एफ एच ई को मैंने नाम दे दिया F1 का, और ये बराबर हो जाएगा आई, और ये सारी चीज़ एच ई एजम्पशन है, एच ई जो है वो लेंथ L के इक्वल मैंने रख दी ये वाली, और साथ मैंने क्या कर दिया B, और साइन 90 क्या होता है 1, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ILB। रही बात डायरेक्शन की फोर्स की, देखिए ज़रा, फिंगर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए करंट इधर से नीचे की तरफ, तो हथेली इधर, तो इधर मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब क्या है, फोर्स F1 क्या है, आउट ऑफ द क्या है, पेज है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये मैंने मेंशन भी कर देता हूँ। अब यहां से देखिए ज़रा, यहां से हम लोग दूसरी चीज़, ये वाली लेंथ, फोर्स ऑन लेंथ बी एफ, ठीक है, तो ये एफ इज इक्वल टू बी एफ आ जाएगा, ये आई, और लेंथ की जगह क्या आ जाएगा बी एफ टोटल लेंथ, और साथ क्या आ जाएगा बी, और साथ क्या आ जाएगा साइन ऑफ। यहाँ से देखें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, यानी कि लेंथ इस तरफ, तो थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एफ बी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आई, और इस पूरे की वैल्यू ए, ये मैंने रख दी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, और बी साइन 180 ज़ीरो, और सारी फोर्स क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी, सारी फोर्स क्या हो जाएगी ज़ीरो। अच्छा, दूसरी, अभी मैं एक और रीज़न बताऊंगा, इसका मतलब यहाँ से कोई फोर्स नहीं लग रही। अच्छा, तीसरी बात ये देखे ज़रा, यहाँ से नेक्स्ट, ये तो एंगल है ना 180, अगर एंगल 180 ना हो तो फोर्स बिल्कुल क्या लगनी थी नीचे की तरफ, और इधर से फोर्स क्या लगनी थी ऊपर की तरफ, फिर भी उन्होंने दोनों ने क्या कर देना था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना था। अब मैं बात करने लगा हूँ फोर्स होना लेंथ, फोर्स ऑन
लेंथ, एफ जी लेंथ के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी? देखिए ज़रा यहाँ से, अभी मैं आपको डिटेल, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ कितनी, एफ जी, तो ये एफ जी, ये आई, लेंथ क्या आ जाएगा, एफ जी बी और साइन ऑफ थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना आ जाएगा 90, ठीक है। और इस एफ जी को मैंने F2 कह लिया, और ये क्या आ जाएगा आई, और ये वाली सारी लेंथ किसके इक्वल है, एल के इक्वल, अजम्पशन है एफ जी इज इक्वल टू क्या है, एल, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एल बी और साइन 90, ये इसके साथ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन 90, यहाँ साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और आपके पास क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू आई एल बी। इसका मतलब अब ये हो गया। अब मसला ये है, जो मसला बन रहा है वो ये बन रहा है कि इधर से फोर्स किस तरफ होगी, इधर से फोर्स किस तरफ होगी, ये देखिए जरा, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड हथेली की तरफ इनवर्ड, तो यहाँ से जो फोर्स होगी वो F2 क्या लगेगी, इनवर्ड लगेगी। F2 क्या लगेगी बच्चे, इनवर्ड लगेगी। तो ये मैंने F2 क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब बात फिर यहाँ पर आ जाती है फोर्स होना साइड या लेंथ जी एच, किसके ऊपर है, जी एच के ऊपर जो क्या है, लेंथ के ऊपर फोर्स लग रही है। अब यहां से देखिए जरा, तो एफ जी एच इज इक्वल टू आई, और लेंथ कितनी हो जाएगी, जी एच साइन ऑफ इनटू क्या आ जाएगा, बी, और साइन ऑफ क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये भी इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, साइन कितना आ जाएगा 0 डिग्री, इधर थीटा 0, इधर थीटा 90, इधर थीटा 90, और इधर थीटा क्या होगा 0, और यहां से क्या होगा, एफ जी एच इज इक्वल टू आई, और इस पूरे की वैल्यू जी एच और बी साइन 0 0, और ये फोर्स क्या आ जाएगी 0। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज देखे जरा, सबसे पहले अगर ये तो 90 का एंगल बन रहा है ना, इधर 0 बन रहा है, इधर ये बन रहा है, अगर 0 ना बन रहा होता, कोई और एंगल होता, तो फिर इसके ऊपर फोर्स लगनी थी, और उस फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और इधर से फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी थी, ऊपर की तरफ। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो उस वक्त वो उस तरफ टार्क प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते। अब ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, इनकी नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स वो 0 होगी, बट जो टॉर्क है नॉट इक्वल टू 0। अब नेट फोर्स 0 जो है वो क्यों है बच्चे, इक्वलेंट क्या लग रही है, अपोजिट फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल आउट कर देंगी, ठीक है। लेकिन इसमें टार्क क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, टार्क इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल क्या है, डिफरेंट।
ठीक है, अभी देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने क्या करने लगा, सेट करने लगा हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये पेज है, पेज। अगर एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स क्या लगे इधर, एक इस तरफ से इस तरफ, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम, तो टार्क प्रोड्यूस है नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो ये फोर्स इस तरफ लग रही है और इधर से फोर्स क्या लग रही है इस तरफ, ठीक है, तो नेट फोर्स तो ज़ीरो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है वो डिफरेंट है। इस वजह से इसमें क्या होगा, टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे फोर्स ही लग रही हो ऐसे, ठीक है, तो फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और इस वक्त इसमें कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तब फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो भी जाए, लेकिन फिर भी क्या होगा, उसको टार्क प्रोड्यूस करने के क्या हो जाएंगी, काबिल हो जाएंगी। तो लिहाजा इसमें टार्क ज़ीरो नहीं होगा। साइड की फोर्स निकली, इस साइड की फोर्स निकली, एक मेरे पास क्या होगी F1, एक मेरे पास क्या होगी F2, और ये वाली दोनों साइडें कौन सी, F BF और F GH, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये क्या है मेरे पास क्या होगी ILB, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी ILB। और अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। रीज़न पड़ी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, और टार्क ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं था। अच्छा, अब हम लोगों ने इसका क्या निकालना है, टार्क। टार्क के दो तरीके हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवायती तरीका इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो बच्चे जो नेट टार्क है, नेट टार्क वो फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, ठीक है, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। अच्छा, इधर दो टार्क प्रोड्यूसर है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, तो लिहाजा ये वाला मेरे पास क्या आ जाएगा F1, ठीक है, इनटू ये वाला मूवमेंट आर्म A/2 प्लस ये वाला टार्क इस तरफ F2 इनटू A1, ये वाला मूवमेंट आर्म, क्योंकि एक्सियल रोटेशन से फोर्स तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। अब यहाँ से देखिए जरा, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, F1 प्लस F2, और ये क्या आ जाएगा A/2, और ये क्या आ जाएगा 2ILB, एक ये वाला और एक ये वाला, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा A/2, 2 से कट गया, तो IBL इंटू A। बहुत आउटस्टैंडिंग। ये लेंथ और ये क्या है विड्थ, ये लेंथ और ये क्या है विड्थ, लेंथ और विड्थ ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये टार्क इज इक्वल टू IBA, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। और एरिया को किससे नोट करते हैं, ए से, और एरिया ये वाला है, नॉट वेक्टर एरिया, सिर्फ बच्चे ये वाला एरिया नज़र आ रहा है। फिर देख लीजिए कौन सा एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया क्या है हमें महसूस हो रहा है। अच्छा जी, अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, कौन सा व्यू देखना, टॉप व्यू, बड़ा आउटस्टैंडिंग है टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या चीज़ है, टॉप व्यू देखिए बच्चे ज़रा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इस तरह से ये क्या पड़ी हुई है हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो मैंने मेरा ये वाली साइड जो है मूवमेंट आर्म अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगी, ठीक है, और फोर्स एक इधर लगेगी और एक फोर्स क्या लगेगी इधर। क्लियर हो गया, क्योंकि फोर्सेस इधर जनरेट होंगी ना। इसी चीज़ को देख लें, ये देखिए ज़रा, ठीक है, इसका टॉप व्यू देख लें। टॉप व्यू में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ज़रा, ये नॉर्थ
और ये क्या है, साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरफ, ये बड़े ध्यान से समझना आप लोगों ने, ठीक है। ये देखिएगा जरा, ये ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। टॉप व्यू आपके पास ये वाला है, ठीक है। ऐसे घुमा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टॉप व्यू आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और टॉप व्यू ये वाली चीज़, और ये फोर्स एक इस तरफ थी और एक फोर्स इस तरफ थी। ऐसे करेंगे तो ये फोर्स इस तरफ हो जाएगी और ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो मेरे पास जो इसका टॉप व्यू होगा बिल्कुल ऐसे, ये मैं अपने बैग से कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए बच्चे, ये पहले ये ऐसे घूम रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, एक फोर्स इधर लग रही थी और एक फोर्स इधर, ये देखिए ये फोर्स इस तरफ आपके तरफ और ये वाली फोर्स क्या है, इस तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप व्यू को आपकी तरफ करता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, ये मोमेंट आर्म और इधर से फोर्स नीचे की तरफ और इधर से फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है। और ये वाला मोमेंट आर्म और एक्सियल रोटेशन जो बिल्कुल ये था वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक्सियल रोटेशन आपके पास इस तरह आपको नज़र आएगा। मैं पहले एक्सियल रोटेशन ये था यहाँ से इस तरफ, ठीक है। जब ऐसे कर दिया तो एक्सियल रोटेशन ये हो जाएगा, ठीक है। और ये मूवमेंट आर्म यहाँ से फोर्स नीचे की तरफ, यहाँ से फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ। आपने टॉप व्यू देखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं गुजर रही हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं इसका जो टॉप व्यू है वो आपको दिखाने लगा हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये वाला मूवमेंट आर्म और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला, ठीक है। एक्सिस रोटेशन ये आ जाएगा जो बिल्कुल ऐसे मूव कर रहा है, और ये वाली साइड a/2 और ये वाली साइड a/2 और टोटल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, जो ये आपके पास नज़र आ रही है। इसको टॉप व्यू को देख ले ज़रा, ठीक है। ये ऐसे ठीक हो गया टॉप व्यू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस तरफ ही है, ठीक है। पहले इस तरह था ये टॉप व्यू, तो टॉप व्यू इसको देखिए, पहले ये है ना इस तरह, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसका टॉप व्यू किया तो इसको ऐसे कर लूँगा, ठीक है। तो आपको ये वाली साइड नज़र आएगी और ये वाली फोर्स इधर लग रही है तो नीचे की तरफ, और इधर से फोर्स क्या लग रहेगी, ऊपर की तरफ। तो आपके पास दो फोर्सेस भी आ जाएंगी, और इधर से एक फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ, और इधर से ये फोर्स क्या लगेगी, इस तरफ। और जो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ मूवमेंट आर्म एंगल बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। और इधर से F1, इधर से क्या है F2, ठीक है। और फिर मैं, हमारे पास क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ से देखूँ दूसरी चीज़ बोल रहे हैं, टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, कपल आर्म, ठीक है। क्या चीज़ होती है, कपल आर्म इनटू फोर्स। क्लियर हो गया, टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, कपल आर्म इनटू फोर्स। अब ये टार्क, कपल आर्म सारे का सारा ये फोर्स इनटू कपल आर्म। कपल आर्म क्या है, ए, और फोर्स क्या है, एफ। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आई एल बी आ जाएगा और क्रॉस ए आ जाएगा। अब ए का कौन सा कंपोनेंट जो होगा रोटेशन का बाइस बनेगा। बहुत आउटस्टैंडिंग, आपका व्यू यकदम चेंज होने लगा है। हमेशा आप पढ़ते आए हो ज़िंदगी में कि टार्क कभी भी कॉस से प्रोड्यूस नहीं होता, साइन से प्रोड्यूस है। यहाँ से देखिएगा ज़रा, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने ए है, तो ये वाली साइड सारी की सारी क्या हो जाएगी, ए एक्स हो जाएगी, और ये वाली सारी की साइड क्या हो जाएगी, ओ ये वाली सारी की साइड ए वाई परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ए एक्स। क्लियर हो गया, ए वाई और क्या हो जाएगा, ए एक्स। क्लियर हो गया, ए वाई और क्या है, ए एक्स। क्लियर। मैं चलो इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ही कंसिडर, एक ए वाई हो जाएगा, ए एक्स किसके इक्वल है, ए कॉज ऑफ थीटा। हमेशा तो ये वाली चीज़ तो इसके पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, पैरेलल एंटी पैरेलल की वजह से टार्क प्रोड्यूस नहीं होता। मसलन ये मेरे पास क्या है, मोमेंट आर्म, ये मैंने फोर्स इधर लगा रहा हूँ, इस एज के टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाई तो इसमें रोटेशन पैदा आना शुरू होगी। अगर मैं
इसको ऐसे फोर्स लगाऊं इस तरफ या इधर से इस तरफ फोर्स लगाऊं, कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टार्क हमेशा इस वजह से, तो इसको मैं क्या कह लेता हूँ, ए एक्स कह लेता हूँ मोमेंट आर्म। तो यहाँ से ए आई एल बी और ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर ये चीज़ है, जो चीज़ परपेंडिकुलर होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। पैरेलल की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होती है, परपेंडिकुलर की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो इस जगह पर परपेंडिकुलर जो चीज़ बन रही है वो ए कॉज बन रही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, आई बी एल ए और कॉज ऑफ अल्फा, और ये आई बी और ये क्या आ जाएगा, एरिया लेंथ, और ये कॉज ऑफ अल्फा टार्क। ठीक है, फॉर एन टर्न्स, कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हों। ठीक है, ये तो एक टर्न थी ना, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, जैसे कॉइल बहुत सारी लपेटी होती है, तो टार्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आई बी ए कॉज ऑफ अल्फा। शॉर्टकट में मैं कह सकता हूँ निबा कॉज अल्फा। ठीक है मुर्शिदो बुजुर्गो, क्लियर हुआ। अब मैं इसकी क्रिटिकल आपको थिंकिंग इसकी बताने लगा इस आर्टिकल की, देखते हैं। अच्छा देखिए, आपके पास क्या आ गया, टार्क इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज ऑफ अल्फा। अल्फा इज अ एंगल बिटवीन, ठीक है, अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए सरफेस एरिया है, ए क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, अभी देखिए सरफेस एरिया भी ऐसे, लाइंस भी ऐसे, इस सूरत में टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पैरेलल है। इस सूरत में सरफेस एरिया ये और मैग्नेटिक फील्ड आए थे, ये वेक्टर एरिया बाहर की तरफ, वेक्टर एरिया नहीं लेना इधर, इधर सिर्फ क्या लेना, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या है, पैरेलल नज़र आ रही है आपको। ये देखा आप क्या नज़र आ रही है, पैरेलल। क्लियर हो गया, ये देखिए ये सरफेस एरिया और ये फील्ड लाइंस। ठीक है, ये देखिए सरफेस एरिया और फील्ड लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ सिंपल ये कह लें कि ये फील्ड लाइंस और ये क्या है, सरफेस एरिया, तो दोनों देखें पैरेलल है कि नहीं है, ये देखें पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल के केस में एंगल कितना बनेगा, ज़ीरो। पैरेलल केस में एंगल कितना बनेगा, ज़ीरो। तो इस केस में टार्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, कब, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके साथ क्या होगा, ए पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये टार्क मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम कंडीशन लिखना, टार्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, ने आप भी बन सकता है। ठीक है, और ये साथ क्या आ जाएगा, कॉस ज़ीरो, क्योंकि अल्फा ज़ीरो, तो टार्क इज इक्वल टू एन आई ए बी आ जाएगा, क्योंकि कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर क्या हो जाए, अगर ये वाली केस में क्या देता है, अगर इसको मैं बिल्कुल ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे, क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ, ठीक है, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब देखें ये सरफेस एरिया ये वाला और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल। मैं वेक्टर एरिया नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कौन सा लेना, सरफेस एरिया। एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अभी मैं इसकी डायग्राम ड्रा कर ले, ये ले, सही हो गया। ये देखिए इस सरफेस एरिया इसके बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर। फ्लक्स पे ना बात ले जाइएगा, तो टार्क क्या होगा, ये देखिए टार्क इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज अल्फा। अल्फा जो हो जाएगा 90 डिग्री और टार्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसकी कंडीशन क्या है, एरिया परपेंडिकुलर किसके है, बी के, सरफेस एरिया। वेक्टर एरिया नहीं लेना, वेक्टर एरिया नहीं लेना, कतन नहीं लेना वेक्टर एरिया। ये जहन में बिठा ले आप लोग, सब लोग।
अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, दूसरा केस हो गया। अगर इसमें से यही केस हो, ठीक है, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर रखा हो, तो इसमें से AC गुजारी जाए या DC गुजारी जाए, ठीक है, तो कहते हैं तब टार्क क्या होगा। ये नष्ट में आया हुआ है, ठीक है, तो आपने तब भी कहना टार्क क्या होगा, 0 होगा। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट गुजरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, ये एक कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी होगी, तीसरी कैटेगरी होगी और चौथी कैटेगरी होगी। चौथी कैटेगरी अब मैं बताने लगा हूँ। लूप है, इसमें से करंट गुजर रही है, इसमें से करंट गुजर रही है, तो करंट गुजर रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि नहीं है। अगर बच्चे लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ए इसका एरिया लूप का पैरेलल टू क्या हो जाए, बी हो जाए, ठीक है, तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। और टार्क किसके इक्वल होता है, डिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इसमें अगर डिफ्लेक्शन होगी तो हमें पता चल जाएगा बाहर मैग्नेटिक, ऐसे एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉइल का, कॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, करंट गुजारे, करंट गुजारती अगर घूम गई, समझे उधर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ये लाजमी बात नहीं है, लाजमी बात नहीं। क्यों नहीं लाजमी बात? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसका एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आपस में क्या बना रही हूँ, 90 डिग्री का बना रही हूँ, बी और ये एरिया, ठीक है। इस सूरत में बी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन टार्क जो है 0 है, ठीक है। इसमें बी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन टार्क नॉट इक्वल टू 0। इसमें टार्क रोटेशन प्रोड्यूस होगी, तो हमें पता चल जाएगा डिफरेंस। लेकिन अगर सिर्फ एक केस एक ऐसा है कि अगर ये वाली चीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर आ गया है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर आएगा तो ये वाला केस बन जाएगा और उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी। डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि एक पॉसिबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो तो है, पक्की बात है, नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह हो कि एरिया के बिल्कुल क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी तो ये वाला 90 एंगल लगा के टार्क बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा जी, लास्ट वाला केस देखिएगा जरा। सबसे पहले यहाँ पर ये मेरे पास क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, इनवर्ड। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, लूप ले लिया, इधर से करंट इस तरफ, इधर से करंट इस तरफ आई, ये लूप ले लिया। कहता है इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, और एरिया बिल्कुल सरफेस एरिया इस तरफ। तो पहले नंबर पे तो मैं कह सकता हूँ, सीधा सा कह सकता हूँ कि इसमें कभी भी टार्क 0 है, टार्क 0। और इसमें क्लियर हो गया, सीधा कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, NIBA कॉज ऑफ अल्फा, और अल्फा इधर कितना है, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एरिया ये ऐसे मैग्नेटिक इनवर्ड, ये एरिया और मैग्नेटिक दोनों का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो उस वक्त टार्क नहीं प्रोड्यूस होगा। अब साइंटिफिकली रीज़न देखें, ये तो मैथमेटिकल रीज़न है ना, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ साइंटिफिकली रीज़न। अच्छा देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड, करंट नीचे की तरफ, तो बिल्कुल फोर्स क्या लगेगी, इस तरफ लगेगी, और वो क्या हो जाएगी, आई, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L, इसकी लेंथ भी L, इसकी लेंथ ILB, ठीक है। और एंगल 90 डिग्री का आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और लेंथ इस तरफ, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड क्रॉस का मतलब, और करंट ऊपर की तरफ, फोर्स इस तरफ, क्लियर हो गया। तो ये फोर्स भी क्या है, ILB, क्लियर हो गया। और अब ध्यान से देखिए, इधर से क्या है, करंट इस तरफ,
तो लेंथ इस तरफ, और मैग्नेटिक इनवर्ड हथेली ऊपर की तरफ, तो यहाँ से फोर्स क्या होगी इस तरफ, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी ILB। एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और लेंथ इस तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री का। और यहाँ से देखिएगा ज़रा, ये करंट इस तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, और ये F = ILB। अब देखिएगा ज़रा, सबसे पहले ये फोर्स इस तरफ लगेगी, ये फोर्स इस तरफ लगेगी, कैंसल आउट। ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, तो फोर्स भी कैंसल आउट। तो नेट फोर्स = 0, नेट फोर्स = 0। और टार्क क्यों 0 हुआ, वो एंगल मैंने बता दिया 90 डिग्री का, ठीक है। और इस सूरत में ये भी देख ले ज़रा, सबसे पहले ये देख ले, ये देखिए ज़रा टार्क क्यों नहीं, इधर से फोर्स इधर लगी, इधर से फोर्स इधर लगी, इधर से फोर्स इधर लगी, इधर से, जब फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये देखिए इस तरफ और इस तरफ, और इस तरफ और इस तरफ, तो कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर जैसे लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा तो रोटेशन पैदा होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इस केस में रोटेशन इसलिए पैदा हुई कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इधर से इस तरफ है और इधर से इस तरफ, ये ले। लेकिन जैसे ही इस केस में क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल क्या एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इसमें टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। एक मैथमेटिकल रीज़न और एक क्या है लॉजिकल रीज़न मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुर्शद बुजुर्ग और बैक बेंचर मिलते रहेंगे अगली किस्त में।